जनवरी 2026 की शुरुआत में जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, तब वॉशिंगटन के पेंटागन मुख्यालय से एक ऐसी रणनीति जारी की गई जिसने वैश्विक रक्षा गलियारों में खलबली मचा दी। अमेरिका ने अपनी नई एआई एक्सीलरेशन स्ट्रेटेजी का ऐलान करते हुए आत्मविश्वास के साथ घोषणा कर दी कि भविष्य की जंगों में अमेरिका की जीत अब पत्थर की लकीर है, क्योंकि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना सेनापति बना लिया है। लेकिन दोस्तों, इस चमकदार भाषा और तकनीकी आत्मविश्वास के पीछे एक ऐसी डरावनी सच्चाई छिपी है जिसे शायद जानबूझकर दबाया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई ठोस सैन्य योजना नहीं, बल्कि एआई पीकॉकिंग का एक दस्तावेज है, यानी तकनीकी हकीकत से ज्यादा दिखावे और प्रचार का एक मार्केटिंग शो। क्या अमेरिका वाकई एआई के दम पर अजेय बनने जा रहा है, या वो एक ऐसे तकनीकी भ्रम का शिकार हो गया है जिसकी कीमत पूरी इंसानियत को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? आज हम उस साइबर वॉर की परतों को खोलेंगे जो कागजों पर तो बेहद आकर्षक दिखती है, लेकिन युद्ध के मैदान में ये एक सामूहिक नरसंहार का कारण बन सकती है। आज पूरी दुनिया चीन से लेकर इजराइल तक एआई को अपनी सेनाओं में शामिल करने की रेस में लगी है, लेकिन अमेरिका का तरीका सबसे अलग और सबसे ज्यादा आक्रामक है। यहाँ एआई को मात्र एक सहायक तकनीक नहीं, बल्कि हर समस्या का रामबाण इलाज घोषित कर दिया गया है। पेंटागन की रणनीति साफ कहती है कि अमेरिकी सेना को ज्यादा घातक और सक्षम बनाने का एकमात्र रास्ता एआई है। इसके लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में खरबों डॉलर का निवेश किया जाएगा और एआई मॉडल्स को वो शक्तियां दी जाएंगी जो अब तक केवल इंसानी कमांडरों के पास होती थी। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि एआई की मदद से खुफिया जानकारी को सालों में नहीं, बल्कि चंद घंटों में हथियार में बदलने का दावा किया जा रहा है। इसका मतलब है निर्णय लेने की गति इतनी तेज होगी कि मानवीय विवेक को सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। गाजा के युद्ध में इजराइल की एआई आधारित टारगेटिंग प्रणालियों ने पहले ही दुनिया को दिखा दिया है कि जब मशीनें तय करती हैं कि किसे मारना है, तो मासूम नागरिकों की मौत का आंकड़ा किस भयानक स्तर तक पहुंच सकता है। क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां एल्गोरिदम यह तय करेंगे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा? पेंटागन की इस रणनीति का एक और पहलू है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। अमेरिकी प्रशासन की योजना है कि उनके एआई मॉडल्स और सैन्य क्षमताओं की पहुंच सीधे 30 लाख आम नागरिकों और सैनिकों तक हो। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक लोकतांत्रिक समाज में आम नागरिकों को सेना की एआई सक्षम प्रणालियों की आखिर जरूरत क्यों है? क्या युद्ध की तकनीक को इस पैमाने पर समाज में फैलाना सुरक्षा का प्रतीक है, या ये किसी बड़ी सामाजिक अस्थिरता का संकेत है? इस रणनीति में कहीं भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि अगर ये जटिल सिस्टम आम लोगों के हाथों में जाकर मिसफायर हुए या उनका गलत इस्तेमाल हुआ, तो उसके परिणामों का जिम्मेदार कौन होगा? जब सैन्य तकनीक और नागरिक जीवन की रेखाएं इतनी धुंधली हो जाती हैं, तो वह समाज सुरक्षित रहने के बजाय एक सर्विलांस स्टेट में तब्दील होने लगता है। पेंटागन इस पर मौन है, और यही मौन सबसे बड़ा खतरा है। पेंटागन के इन गगनचुंबी दावों के ठीक उलट जमीनी हकीकत बहुत कड़वी है। जुलाई 2025 में हुए एक स्वतंत्र अध्ययन ने खुलासा किया कि दुनिया भर के 95% संगठनों को जनरेटिव एआई में निवेश से कोई ठोस लाभ नहीं मिला। चैटजीपीटी और कॉपिलोट जैसे टूल्स आज भी तकनीकी खामियों, गलत आउटपुट, हैलुसिनेशंस और अस्थिर प्रदर्शन से जूझ रहे हैं। अब जरा सोचिए, जो तकनीक एक दफ्तर की ईमेल ड्राफ्ट करने में गलती कर सकती है, अगर उसे युद्ध के मैदान में मिसाइल लॉन्च करने का जिम्मा दे दिया जाए तो क्या होगा? युद्ध के मैदान में तकनीकी खराबी का मतलब सिर्फ सिस्टम क्रैश नहीं, बल्कि हजारों निर्दोष लोगों की मौत है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका अपनी सेना में एआई लागू करने के लिए तकनीकी मजबूती से ज्यादा मार्केटिंग आधारित बिजनेस मॉडल पर भरोसा कर रहा है। यह एआई पीकॉकिंग असल में एक ऐसा जाल है जिसमें अमेरिका खुद फंसता नजर आ रहा है, जहां वो उन समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है जो शायद अस्तित्व में ही नहीं है। अंत में सवाल यह नहीं है कि एआई युद्ध जीत सकता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या एआई के भरोसे लड़ा गया युद्ध मानवीय रह पाएगा? एआई से युद्ध जीतना आसान हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत इंसानियत को अपनी संवेदनशीलता और विवेक खोकर चुकानी पड़ेगी। अमेरिका की यह आक्रामक रणनीति आने वाले समय में युद्धों को और ज्यादा अमानवीय और अनियंत्रित बना सकती है। अगर हम आज नहीं जागे और इन किलर रोबोट्स और एआई जनरल्स पर अंकुश नहीं लगाया, तो भविष्य के युद्धों में फैसला बंदूकों से नहीं, बल्कि कोड की एक गलत लाइन से होगा। आपको क्या लगता है, क्या एआई का सेना में इतना दखल सही है? क्या हम मशीनों को ये हक दे सकते हैं कि वे हमारी जान का फैसला करें? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में।